जो हमारे सामने सबसे मुश्किल चुनौती। मैं तो विश्वविद्यालय में नहीं हूं, और आज उस विश्वविद्यालय में नहीं हूं, इस बात का सुकून है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद एक प्रिंसिपल दिल्ली यूनिवर्सिटी की कहती है कि इस जगह अगर एसी काम नहीं करिए तो गोबर लीप दो, ये ठंडा रहेगा कमरा। सुकून है कि मैं उस विश्वविद्यालय में फिलहाल नहीं हूं। मुझे शर्म आती है कि जो लोग पढ़ लिख करके ये हाल है, गाय गोबर गौमूत्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो विश्वविद्यालयों को दुनिया की टॉप रैंकिंग में कहीं आगे कर पाएंगे क्या? तो हम यहां बर्बाद कर दिए शिक्षा व्यवस्था को। और हम 2020 से बोलते रहे पूरे देश में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, यही प्रोफेसर रतनलाल, सूरजमंडल, तमाम लोग होंगे, हम लोग लड़ाई लड़ते थे कि बचाओ अपने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को, क्योंकि क्लोजर की पॉलिसी आई, मर्जर की पॉलिसी आई, फंड कट हो गया है। 2014 में इस देश की टोटल जीडीपी का 5.6% एजुकेशन बजट था, 2025 के बजट में 2.6% है। बजट आधा हो गया शिक्षा पर खर्चा का। और जब शिक्षा बर्बाद हो रही है तो आज उसका रिजल्ट सामने दिखने लगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद करवाने पर लगा है, और 27,000 से ज्यादा कंपोजिट ठेका की दुकान खुलवा रहा है, ताकि देसी दारू और अंग्रेजी दारू भी एक ही दुकान पे मिलेगी और आपके गांव में दारू की दुकान रहेगी, लेकिन आपके गांव में सरकारी स्कूल नहीं रहेगा। रोते हुए बच्चों की वीडियो वायरल हो रही, स्कूलों पर ताला लग गया, हजारों बच्चों का स्कूल छूट गया। मैं कहता हूं कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है? ताकि एक बार जनगणना हो जाए कि ये जब बच्चे स्कूल से बाहर हो गए, ये 90% से ज्यादा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे हैं, इसलिए इन स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है। ताकि शिक्षा अगर बर्बाद हो जाएगी, दिल्ली विश्वविद्यालय पर करोड़ों रुपया लोन है हेफा का, हायर एजुकेशन फाइनेंशियल एकेडमी। यूजीसी अब लोन नहीं दे रही है, यूजीसी अब फंड नहीं दे रही है, अब आपको लोन दिया जाएगा। JNU बर्बाद, DU बर्बाद, अशोका यूनिवर्सिटी चलेगी, गलगोटिया चलेगी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चलेगी, और आपके बच्चों को कहा जाएगा कि जिस रास्ते कांवड़ यात्रा जाएगी उस यात्रा कोड लगाना चाहिए, QR कोड लगा होना चाहिए, ताकि पहचान हो कि हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। उनका एक भी बेटा बेटी इन स्कूलों में पढ़ता है और न वो यात्रा में जाता है, उन सब का बेटा बेटी विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। और अगर गृह मंत्री है तो उसका बेटा बिना बैट बल्ला पकड़े भी BCCI का चेयरमैन रहेगा, करोड़ों रुपए कमाएगा, और एक बार भी कांवड़ लेके नहीं जाता, और वो फूल बरसाता है कि आपके बच्चे वहां जाएं। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं, कि शिक्षा बचाना, संविधान बचाना, अगर ये दो चीज बच गई तो बाकी बहुत कुछ बचाने के लायक बच जाएंगे।